पब्लिक को दिखाओ कि कितनी महंगाई है, क्या चल रहा है, इन्होंने क्या वादे किए थे, बेरोजगारी कितनी बड़ी है इस समय, इंसान परेशान है हर कोई। अच्छा ये बताइए, दादा कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे आप कुछ बोल दीजिए। देन नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि आज हम चश्मा लगाए हुए हैं और हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। ये किसी की भी चश्मा लगा रखा है, लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है इसे हर वादे की बात करूं मैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 2 करोड़ तो मिले नहीं, हम 1 करोड़ और पीछे चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसे हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता श्रवण चौहान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं श्रवण चौहान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद में और हमारे साथ कुछ युवा हैं और ये युवा बीएसपी की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बीएसपी के बारे में वो क्या सोचते हैं और बीएसपी के अगर समर्थक हैं तो सत्ता में किस वादों को लेकर ये लाएंगे अपनी सरकार। हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सत्ताधारी पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, क्या वो वादे पूरे हुए? वादे की बात करूं मैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 2 करोड़ तो मिले नहीं, हम 1 करोड़ और पीछे चले गए। तो क्या हुआ, -3 करोड़, -3 करोड़ में तो पहले ही पहुंच गए। हमारे योगी जी कहते हैं, एक ट्वीट करते हैं कि लेखपाल में जो भर्ती हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लेखपाल की भर्ती तो निकली नहीं, उनसे पहले ही वो ट्वीट कर देते हैं। ये तो उनका तर्क ज्ञान है, और क्या कहूँ मैं इससे अच्छा उनके बारे में। अच्छा, और भी युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये चश्मा आप लगाए हुए हैं और इस चश्मे की नज़र से चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा बहुत बढ़िया, बहुत उत्साह दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह। अच्छा, इस चश्मे से राजनीति की तस्वीर अगर देखा जाए तो क्या नज़र आ रही है? देखो, चश्मा मैंने कोई फैशन शो में लगाया, मेरी आँख में प्रॉब्लम है इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है इसे हर कोई इंसान परेशान है। कहते हैं कि एक अंधभक्त का चश्मा होता है, क्या वो वाला तो नहीं है? नहीं, वो चश्मा नहीं है, मेरी आँख में प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे सचिन मिश्रा जी आज आए हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उस चक्कर में सब भाई, अपने सब बड़े छोटे भाई सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। सचिन भाई जिंदाबाद, सचिन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ उत्साह बहुत अच्छा है। फिलहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक आपसे सवाल है। कल एक न्यूज़ चैनल पे डिबेट चल रही थी, उसमें जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं। जी, अब खुद ही सोच लीजिए, उन्हें लगा महंगाई है ही नहीं। 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 110 रुपये लीटर पेट्रोल और 100 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है। किसान परेशान है। और आपने जैसे बात की अभी चश्मा लगाया है, ये चश्मा किसी की देन नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि आज हम चश्मा लगाए हुए हैं और हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। ये किसी की भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। तो आज से आप जब सवाल करें तो इस सवाल से थोड़ा परहेज करें कि ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है। ये किसी की देन नहीं है, ये हमारा अधिकार है। मेरे भाई, इसको आप गलत नज़रिए से नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि आप लोगों के दिल में क्या है। खैर, यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनमें बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। ये कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कैसे हैं आप? जी सही हूँ, जैसे भी हालत ठीक है, पर मैं निगेटिव नहीं सोचता। फिर दूसरी बात, मैं जिस हालत में हूँ मैं ठीक हूँ, पर ऊपर वाले ने जैसे ही बनाया सही बनाया। अच्छा, एक चीज़, एक मिनट, शायद मैं शायद मैं ठीक होता, कोई गलत काम कर देता, जेल में होता, बेहतर है, इससे अच्छा हूँ। खराब काम करके अगर जेल में जा रहा तो मैं घूम तो रहा हूँ, सब में जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। आपने पढ़ रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा, इसी हालत में जैसे भी करा मैंने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ग्रेजुएशन किए हैं, नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं? जी, नौकरी के लिए अप्लाई करा था, मेरा हाई कोर्ट में नंबर हो गया था, पर बाय द वे इन्हीं की सरकार थी, धांधलेबाजी इतनी थी कि हमने जब टाइप करने गए तो मैटर बोला, मैडम ने बोलते हैं रेडी स्टार्ट, चलता रहा। पर रेडी स्टार्ट के प्रति उन्होंने लगातार मैटर बोल दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका मैटर स्टार्ट होने वाला। कहने का मतलब ये है कि निष्पक्ष भर्ती में जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं की गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ बीएसपी की जो रैली है, यहाँ मन जानने के लिए आए हैं, ये बीएसपी की रैली जो ब्राह्मण सम्मेलन है यानी प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी है, ये कहाँ तक सफल साबित हो पाएगा? जी पक्का 100% 100% बीएसपी
2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी, जैसा मेरा मानना विश्वास है। और मैं इसी के साथ कहता हूँ, मेरे भाई जितने भी वीडियो देखेंगे, जितने भी हैं, सभी बहन भाइयों से, माताओं से और बुजुर्ग से यही कहता हूँ कि आप पार्टी पर न जाएं, बहन कुमार मायावती जी के कामों पर जाएं और उनके बारे में सोचें कि उन्होंने क्या अच्छा करा था, क्या ख़राब करा था। उन्होंने जब भी सरकार आई थी 4 बार सरकार रह चुकी है और 5वीं बार आपका पक्का पूर्ण बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी सरकार बनाएंगी। और मैं किसी पार्टी के या उसके उद्देश्य से नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर हकीकत देखनी है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, डिलारी मुरादाबाद जो प्रताप ब्लॉक, वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर कोई मीडिया इतना दिखाती नहीं है, और दिखाती भी है तो बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो बीजेपी के जो बड़े बड़े कैंडिडेट पता क्या करते हैं, उन्हें दबा देते हैं, धमकी देते हैं। और आजकल तो न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, उनकी वो कराना है, छानबीन करा रहे हैं, रेड डाल रहे हैं। क्या तरीका है, कमजोरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल 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 सही बात ये कह रहे हैं। एक यहाँ पे युवा है, हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा कोई मैंने नेता नहीं छोड़ा जब से अखिलेश जी की सरकार है, जबकि उनके शिषपाल जी से ही मिला, उनके लड़के से ही मिला, पैर छुए, उनके पिताजी से ही मिला, मेरी 1 रुपये की या किसी चीज़ की मदद नहीं करी। मैं जब सरकार के पास गया जहाँ पे भी, तो उन्होंने पता क्या कहा था, कागज़ जाएंगे, हो जाएगी जांच। आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के पास गया, बीजेपी के कैंडिडेटों ने मुझसे यही कहा हो जाएगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। सबसे भ्रष्ट सरकार। तुम अगर लड़ाई झगड़े होते तो फ़ोन पे एकदम से वो कर रहे हैं कि साहब होगा, और जब कोई गरीब और मुस्लिम व्यक्ति आ रहा तो उसकी छानबीन करा रहे हो। सबसे बेकार, सबसे भ्रष्ट सरकार। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगी और रहेंगी, और 100% 100 में 100 नंबर देता हूँ। और बीएसपी सरकार 22 में आएगी। इसी के तो साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोगों का उत्साह है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। यहाँ ये झंडा लिए हुए हो और बात करने में परेशानी हो रही है। आओ तो यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कहाँ से आए हो? लोधीपुर। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ? हैं? सुनने आए हो ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, समर्थक हो बीएसपी के? बिल्कुल पक्का? पक्का। तो ये बताओ कि बीएसपी अब की बार कितनी जो है सीटों से जीत रही है, बहुमत से जीत रही है? ये नहीं पता मेरे भैया से। आप बताओ यार, तुमको पता नहीं है। खैर दादा, वोट दे रहे हो बीएसपी को? हाँ, बीएसपी को वोट देते चले आए हैं 1984 से। अच्छा, हाँ जी, कट्टर वाले हो आप? बिल्कुल। तो दादा कुछ बता दो बीएसपी के बारे में, बता दो कि कौन कौन सी अच्छी योजनाएं सरकार लाई थी जब बीएसपी की थी? जब बीएसपी की सरकार थी, बहन मायावती जी ने गरीबों को भी, अमीरों को भी, असहायों को भी, सबकी तरफ ध्यान दिया, सबकी सुनी। इतनी महंगाई नहीं होने दी जितनी आज महंगाई है। कहाँ से खरीदें सिलेंडर? अच्छा, हर कोई इंसान परेशान है, हर कोई। अच्छा ये बताइए, दादा कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे आप कुछ बोल दीजिए। भैया महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप आज से 20 साल का पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। लेकिन बीजेपी की सरकार में इस साल में कुछ ज़्यादा है। पेट्रोल कभी 50 से ऊपर नहीं गया, डीजल कभी 60 से ऊपर नहीं गया, लेकिन आज के टाइम में 100 से दोनों पार हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये सरकार अपना जो इन्होंने दोनों सरकारों ने टैक्स लगा रखा है, अगर ये दोनों सरकारें टैक्स अपना कम कर दें तो आम जनता को राहत मिल जाएगी। ये तो अपना टैक्स तो बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं और आम जनता पिसती चली जा रही इस है। मुद्दे पे बैठे हैं वहाँ पे दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। 25 से ज़्यादा, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, उन लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वो आज भी वहाँ पे जंतर मंदिर पर बिल्कुल ऐसे पड़े हैं जब मरीज पड़े होते थे। अच्छा, जब बीजेपी की सरकार आने से पहले कहा था कि अब की बार बहुत हुआ, अब की बार बीजेपी की सरकार, यही सब चीज़ें कहा था, और कहा था भ्रष्टाचार पे हम वार करेंगे, महंगाई को डाउन करेंगे। वो तो महंगाई ज़मीन से आसमान पहुँच गई। तो आप लोग देखो ना, आप लोग दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। आप मीडिया वाले हो भाई, आपका आभार है बहुत बहुत, आप मीडिया में काम कर रहे हैं। आप पब्लिक को दिखाओ कि कितनी महंगाई है, क्या चल रहा है। इन्होंने क्या वादे किए थे, बेरोजगारी कितनी बड़ी है इस समय। रोजगार को कहा रहा था कि 20,000 हम नौकरी देंगे, इसको देखो नौकरी क्या है, क्या नौकरी दी है इन्होंने। सारी नौकरी नष्ट कर दी इन्होंने, बिल्कुल सारी नौकरी नष्ट कर दी है। बताइए आप। अच्छा, अखिलेश यादव, अच्छा एक चीज़ बताइए, बसपा वर्सेस अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, अगर उसका कंपेयर किया जाए तो उसका क्या रोल है? भाई आप देखो, समाजवादी पार्टी में क्या चलता है सब लोग जानते हैं। आप पब्लिक समझदार है, शिक्षित है। आप देखो गुंडाराज चलता है समाजवादी पार्टी में। ये बीएसपी एक पार्टी ऐसी है जो कानून व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से लागू करती है। तो अब की बार मतलब हर अधिकारी सख्त रहता है। बहन जी का आदेश बहुत सख्त होता है, सारे अधिकारी को
प्रॉपर काम करना होता है, टाइम टू टाइम काम करना होता है। जैसा बहन जी ने शासन चलाया है कोई नहीं चला पाएगा। आज तक ना तो किसी से चला और ना कोई चला पाएगा। जैसे बाबा साहब ने जो है पिछले जो है दशक में सन जो 50 से 60 तक जो उन्होंने जो कार्य किया था, बाबा साहब ने जो कार्य किया था, ऐसा आज तक ना कभी किया पूरे देश में, पूरे दुनिया के उसमें पर्दे में, मतलब पूरे जो है क्या वर्ल्ड में जैसा बाबा साहब ने किया था आज तक ना कोई ऐसा कर पाया ना कोई कर पाएगा। और यही जो है बहन जी का है, पूरे देश में आज तक जैसा बहन जी ने शासन चलाया ना किसी ने आज तक चलाया ना कोई चला पाएगा। आप उनसे कैसी कैसी उम्मीदें करते हैं? हम उनसे पूरी उम्मीदें करते हैं। हमारे समाज जो है आज की डेट में हमारा समाज उत्थान पे है, लेकिन ये बीजेपी वाले जो है हमारा थोड़ा सा जो शोषण कर रहे हैं। और कभी साथ है अगर आने वाला समय हमारा बसपा का आ रहा है, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और मिश्रा जी जो है उसके उपाध्यक्ष हैं, सलाहकार हैं, पूरे जो है वो कार्य करेंगे। और पहले से मेहनत हमारे जो है दलित समाज का और शोषण समाज का उद्धार होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब की बार बसपा की सरकार होगी, इसमें दो राय नहीं है। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि बसपा की सरकार होती है या किसी और पार्टी की सरकार होती है, लेकिन जो इनका उत्साह है वो देखने लायक है। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूँ सरवन चौहान, कैमरा पर्सन आशीष मिश्रा के साथ।